पार्टी से मतलब नहीं है आपको, चौधरी जाकिर खानदान से मतलब है। हुसैन को जब चुनाव चल रहा था तो उस टाइम ज़्यादातर जो सरपंच थे, पार्षद से सभी ने जो है जाकिर साहब को छोड़ दिया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। मतलब दोस्तों, डीएनए मेवात में मैं हूं आपके साथ मौज खान, और इस वक्त डीएनए मेवात पर जो है हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुनैद पार्षद साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद पार्षद साहब से हम साल 2022 में जब पार्षद बने थे, और इस वक्त जो है 3 साल लगभग का समय जो है वो गुजर चुका है। हम विकास पर बात करेंगे, मेन मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर 3 सालों में कितना विकास पार्षद के द्वारा जो है इलाके में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़े थे जुनैद पार्षद साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और बराबर में सरपंच हिरमतला फखरुद्दीन वो भी हमारे साथ बैठे हैं। तो फिलहाल पार्षद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएनए मेवात यहाँ पर पहुँचने पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्षद साहब, एक बात बताएं, सीधी बात करते हैं, 3 सालों का समय जो है गुजर चुका है, 3 सालों में कितना विकास आपने करवाया है? क्योंकि आज इलाके में देखा जाए तो विकास की जो कुछ ऐसा विकास दिखाई नहीं देता है, तो कितना विकास, क्या क्या काम आपने विकास कार्य कराए? जी मौज खान भाई, थोड़ा तेज बोलो। पहले तो आप ये कह रहे विकास नहीं दिखाई दे रहा। विकास पहले आप अपने बड़े गांव घासेड़ा में देखो। हमारा जो बड़ा गांव घासेड़ा है उसमें हमने 2 तो वो बनवा दी, चौपाल बनवाई दी खड़ी गई। अच्छा। और 3 को कब्रिस्तान। अच्छा। और जो एक चौपाल और है खड़ी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, और दरवाज़ा इंशाल्लाह इसमें हम अगले हफ्ते में पहुँच रहे। अच्छा, मेन गेट के पास जो थड़ी है, अच्छा, अगर हम थड़ी के पास एक दरवाज़ा है जो ऐतिहासिक दरवाज़ा भी है, उसकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। हाँ, इंशाल्लाह उसको कराएंगे। अच्छा, उसको भी कराएंगे। बाकी आपके गांव, आपके अंडर में कितने गांव लगते हैं? लगभग 10 गाँव लगते हैं। तो 10 गाँव में क्या क्या विकास, क्या क्या काम आपने कराया है, बताइए थोड़ा। हाँ बताएंगे ना, पहले आप अपने गांव की बताओ ना, आपके गांव में विकास आपको हुआ या नहीं हुआ? हाँ, थड़ी मेरे गांव में जो है आप लोगों ने बनवाई है, उसमें आप ही ने बनवाई है? मैंने बनवाई। तो बहुत अच्छा विकास हुआ। बाकी घासेड़ा गाँव से अलग क्या आप लोग बताएं? अब हिरमतला गाँव में, हाँ, हिरमतला में क्या काम करें? हिरमतला में चबूतरा बनवाया है, 3 सेट लगवाए हैं कब्रस्तान। अच्छा। तो लगभग कब्रस्तान हमारे मेवात के पूरे गाँव की हालत नाजुक है। और हमारे जिला पर प्रमुख जान मोहम्मद, और उसकी पूरे मेवात के जिला जितने भी कब्रस्तान है सबको 3 सेट लगाने की, चबूतरा बनाने की, इसमें सब इंशाल्लाह धीरे धीरे सारे मेवात में लग जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। और हमें अपना हिरमतला गाँव ले लिया, फिर उसके बाद रिवासन गाँव ले लिया। रिवासन गाँव में 2 कब्रस्तान। जैसा आपका पैतृक गांव रिवासन है, तो रिवासन में क्या काम जो है खास आपने करवाया है? रिवासन गाँव में मैंने 2 तो कब्रस्तानों में 3 सेट लगवाए। एक जो जौन वाला कब्रस्तान है उसमें चबूतरा बनवाया। अच्छा। तो लगभग पानी कोड़े बने हैं 40-50, और कुछ रास्ते बने हैं आरसीसी के, और नलके वगैरह हैं, पानी के हेडपम्प वो लगे हैं 20 से 25। अच्छा, आपके गांव में एक रास्ता जो इधर कुतुबगढ़ की तरफ जाता है, उसकी हालत बहुत जर्जर है। हाँ, वो जो मेलावास रोड है वो जर्जर हालात है, उसकी हालत इसलिए ख़राब थी, जो गांव का पानी था उस रोड पर आता था, रोड चल नहीं पाता था। तो हमने अपने बजट से 22 लाख रुपये के गाँव का पानी की सीवर लाइन बन गई है, कंप्लीट है। आधी थोड़ी बच रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगी। काम चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट। अच्छा, बड़का अलीमुद्दीन गाँव की बात करें तो वहाँ पर क्या है? बड़का अलीमुद्दीन में हमने 15 से 20 तो बोर करा दिए, वहाँ बड़े बोर होते हैं। अच्छा। और कब्रस्तानों में चबूतरा बनवाए नहर वाले, और उसमें गेट लगा फिलहाल, और गेट का काम चल रहा है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके अंडर में कौन कौन से काम आते हैं? जैसे पानी का कुंडा हो गया, नलके वगैरह लगवाने होते हैं वो हो गया, कब्रिस्तानों में टीन शेड का काम हो गया, और क्या काम आप लोग? देखो जी, ऐसा है, हमारे बजट का सिस्टम अलग होता था यार। जो हमें सरकार बजट आता है वो प्रमुख साहब जैसे बराबर देते हैं सबको। तो काम की जैसे पब्लिक की अपना डिमांड है, पानी की कुंडे की डिमांड है, ज़्यादा पानी से ज़्यादा परेशान है, तो नलका वगैरह हैं, बोर वगैरह हैं। पानी के टैंक वगैरह बनवाए आपने? हाँ जी बनवाए, सभी गाँव में बनवाए? हाँ, कुछ गाँव बने हैं, कुछ रह रहे हैं, कुछ हमें बनवाएंगे इंशाल्लाह। अब जैसे हमारा बड़का गाँव इसमें पानी की टैंक की जरूरत नहीं है, उसमें बोर की जरूरत है। अच्छा, तो हमने बोर कराए हैं, और 2 बोर होते हैं। कितने बोर कराएंगे? 15 से 20 बोर करा दिए, बड़े बोर। तो एक बोर की लागत क्या होती है, कुछ अनुमानित लागत है? लगभग अनुमान लागत तो 1,15,000। अच्छा। 15-20 की। अच्छा, और कौन सा गाँव आता है आपके अंदर?
चंदेड़ी गाँव, चंदेड़ी गाँव में क्या विकास? वहाँ चंदेड़ी गाँव में कब्रस्तानों में चबूतरे बनवाए और इंशाल्लाह और भी चबूतरे बनेंगे, 3 सेट वगैरह जो बच्चे उनमें भी लगवाएं। वही बच रहे हैं कुछ काम। तो आगे की क्या प्लानिंग है? अभी लगभग 2 साल के करीब बचा हुआ है चुनाव, तो आगे की क्या प्लानिंग है? कितना विकास और करवा पाएंगे? इंशाल्लाह विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। आप तक जो विकास हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। हमारे पास अब 1.5 से 2 साल बच रहे हैं। 1.5-2 सालों में जो हमारी अधूरी बात काम जो रहा है, अधूरा काम रहा है, तो उसे हम बहुत जल्दी पूरा करा देंगे। काफ़ी काम रहा है। अच्छा, जो लोगों की समस्याएं होती हैं, 10-12 गांव होते हैं, तो सब गांव में जाना आना होता है आपका? सब में जाते हैं। तो लोगों से क्या फीडबैक मिलता है, भाई आप लोग अच्छा काम करवा रहे हैं? फिर देखो जी, एक तो युवा तो इंशाल्लाह के मोहताज अल्लाह जिसे उनको देता है किसी से नहीं देता। युवाओं से जुड़ाव बहुत अच्छा है। तो हमारे सारे बाप समान हैं, बुजुर्ग हैं, सारे हमारे पहले भी मंडल सरपंच रह चुका था, से सभी वाकिफ थे सारे एरिया के थे। तो जैसे हमें पार्षद के चुनाव को मौका मिला, पार्टी ने टिकट दिया तो चुनाव जीत गई। और आप बड़े गाँव घाटेड़े से 2 कैंडिडेट थे जी, कलीम मोहम्मद और यो जुबैर साहब साहब थे। काफ़ी मुकाबला का चुनाव हुआ, 5 करोड़ का चुनाव। तो जो भी हम काम रहे बहुत जल्दी सारे कामों को पूरा कराएंगे। अच्छा, हम बात करें अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी देखी गई है। बिहार चुनाव को लेकर बिहार चुनाव ले क्या करेंगे, आप देख रही हाँ सारे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाँ बोला बोल चुका है। अच्छा, वो हमारे लोगों से पूरे विधायक एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी जहांगीर साहब कितना काम करते हैं, कंधे से कंधे मिला के 4 साल के साथ हैं। अच्छा, मैं अगर 2022 के चुनाव की बात करूं तो 2022 में जब चुनाव चल रहा था तो उस टाइम ज़्यादातर जो सरपंच थे, पार्षद से सभी ने जो है जाकिर साहब को छोड़ दिया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा। मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, कि आपको देख रहा था। आज भी आप उसी के साथ? आज भी मैं 4 साल। क्या वजह है, ऐसी खास वजह क्या है? जी मेरे काफ़ी जो पहले दादा थे, फिर बाप थे, 2-3 पीढ़ी गुजर गई। तो कभी इंसान को अपना वो नहीं भूलना चाहिए। आज कोई चुनाव जीतता दिख रहा है, अपने फायदे के लिए भग जाते हैं लोग, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जहाँ पर हार जीत खुदा के हाथ में है, जैसे हार जीत होती है तो वो वक्त बताता है। तो हमारी हार भी हुई, 4 साल चुनाव नहीं लड़े, भाई चुनाव लड़ा। तो हम तो ये बात कह देते हैं कि हम तो चौधरी खानदान साथ हैं, यासीन खानदान पूरी तरह से साथ रहे। 2027 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? 4 साल साथ जान के साथ। हाँ, किसी भी पार्टी से लड़े? कोई हमारी कोई पार्टी नहीं। हाँ, हम चौधरी जाकिर खानदान। पार्टी से मतलब नहीं है आपको? नहीं, चौधरी जाकिर खानदान से मतलब है। अच्छा, चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ जुनैद पार्षद साहब के बारे में भी बताया। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना ये है कि जो अभी हमारे पास 2 साल का वक्त बचा है, 2 सालों में हम विकास कराने के जो है पूरे प्रयास करेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं उनको हल करने की भी कोशिश करेंगे। फिर आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं प्रोग्राम के साथ, गाँव नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, सिर्फ और सिर्फ